वेलकम टू प्लास्टिक इंजीनियरिंग। प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने नेचुरल पॉलीमर के बारे में बात करी थी। इस वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर के बारे में बात करेंगे। सिंथेटिक पॉलीमर की बात करने से पहले हम लोग पॉलीमर के बारे में बात करेंगे कि बेसिकली हमारा पॉलीमर क्या होता है। तो पॉलीमर हमारा दो शब्दों से मिलकर बना है, पॉली प्लस मर। पॉली का अर्थ है काफ़ी सारे और मर का अर्थ है यूनिट्स। तो काफ़ी सारी यूनिट्स मिलकर पॉलीमर का निर्माण करते हैं। तो जब यहाँ पे यूनिट्स की बात आती है तो यूनिट्स का मतलब यहाँ पे हमारा मोनोमर होता है। अब अगर हम लोग सिंथेसिस पॉलीमर के फॉर्मेशन की बात करें तो ये तो हमारा या तो केमिकल सब्सटेंस के माध्यम से प्राप्त हो सकता है और या तो हमारा ये पेट्रोलियम की रिफाइनिंग से प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग पेट्रोलियम का क्या करते हैं, रिफाइनिंग करते हैं, तो उसके बाद जो गैसें जनरेट होती हैं जैसे प्रोपेन या एथिलीन, तो उसका हम लोग क्रैकिंग करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमारा सिंथेटिक पॉलीमर बनता है। और ये सिंथेटिक पॉलीमर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल नेचुरल पॉलीमर की तरीके से ही होता है। अब हम लोग आगे बात करें सिंथेटिक पॉलीमर के टाइप्स के बारे में बेसिकली, तो ये बेसिकली हमारा तीन टाइप से होता है, प्लास्टिक, फाइबर और इलास्टोमर। अब हम लोग बात करेंगे पॉलीमर की क्लासिफिकेशन के बारे में। ये बेसिकली किसके आधार पर किया जाता है, तो अगर हम लोग बात करें पहले टाइप से रिएक्शन के आधार पर, तो ये हमारा बेसिकली दो टाइप का होता है, एडिशन और कंडेंसेशन। फिर अगर हम लोग बात करें मैक्रोमोलिकुलर ग्रोथ के आधार पर, तो ये हमारा दो टाइप से होता है, चैन ग्रोथ और स्टेप ग्रोथ। बेसिकली हमारे जो रिएक्शन है और मैक्रोमोलिकुलर ग्रोथ है ये हमारे दोनों सेम ही हैं। जैसे यहाँ पे एडिशन को हम लोग क्या कह देते हैं, चैन ग्रोथ बोलते हैं, और कंडेंसेशन को हम लोग स्टेप ग्रोथ बोलते हैं। अब हम ये बात आगे देखेंगे कि किस तरीके से ये आपस में दोनों सेम ही होते हैं। अब अगर हम लोग बात करें स्ट्रक्चर के आधार पर, तो स्ट्रक्चर के आधार पर भी काफ़ी सारे तरीकों से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लीनियर है, ब्रांच है, क्रॉस लिंक है, लैडर पॉलीमर है, स्टार पॉलीमर है, या डेंड्राइमर है। अब हम लोग बात करें इसके प्रॉपर्टीज़ के आधार पर इसको क्लासीफाई किस तरीके से किया जाता है, तो बेसिकली थ्री तरीके से हम लोगों का क्लासिफिकेशन किया जा सकता है। पहले यहाँ थर्मोप्लास्टिक है, दूसरा यहाँ पे थर्मोसेट है, और अगला हम लोगों का इलास्टोमर है। अब यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक है ये हमारा रिसाइक्लेबल होती है, और जो थर्मोसेट है ये हमारे पास नॉन रिसाइक्लेबल होती है, और जो इलास्टोमर है ये हमारा क्या होता है, एक रबर टाइप की प्रॉपर्टी शो करता है। अब हम लोग यहाँ पे एक एक करके देखेंगे कि बेसिकली हमारा एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन की। जब काफ़ी सारे मोनोमर्स मिलकर कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक पॉलीमर बना रहे हैं, और कोई भी हमारा बाईपास प्रोडक्ट नहीं निकल रहा है। बाईपास प्रोडक्ट में जैसे हमारा H2 हो सकती है, CO2 हो सकता है, और काफ़ी सारे कंपोनेंट हो सकते हैं। तो फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, एक एडिशन पॉलीमराइजेशन हो जाएगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, चैन ग्रोथ। क्योंकि ये एक यूनिट्स की चैन बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, चैन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी हो जाएगा। अगर हम लोग इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल में जैसे हमारा पॉलीएथिलीन होता है। पॉलीएथिलीन में क्या होता है, जो एथिलीन मोनोमर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका हम लोग क्या कराते हैं, पॉलीमराइजेशन कराते हैं। तो फिर ये हमारा क्या बनता है, पॉलीथीन बनता है, जो पॉलीएथिलीन बनता है। अब हम लोग बात करें नेक्स्ट की, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन की। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में भी क्या होता है, जैसे हमारा मोनोमर काफ़ी सारे जुड़ते हैं, और एक हमारा क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं, और उसके साथ हमारा बाईपास प्रोडक्ट बनता है, जैसे H2O है या CO2 है, या और भी कोई कंपोनेंट। अब अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल जैसे हम लोग नायलॉन 6,6 का फॉर्मेशन कराते हैं। यहाँ पे हमारे पास नायलॉन 6,6 में एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डायमीन होता है, जिसके फलस्वरूप हमारा नायलॉन 6,6 बनता है, और वाटर निकलता है, जो कि हमारा एक कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होता है। अब इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेप ग्रोथ। तो जो इसमें बनने का ग्रोथ होती है वो स्टेप बाय स्टेप होती है, इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं, इसको स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन भी कहते हैं। अब हम लोगों का अगला है स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन किस हिसाब से करते हैं।
तो स्ट्रक्चर के बेस पे क्लासिफिकेशन समझने से पहले यहाँ पे हम लोग दो टर्म समझेंगे, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर क्या होते हैं। तो होमोपॉलीमर जब सेम टाइप की मोनोमर यूनिट जुड़ी हो तो वो हमारा होमोपॉलीमर है, और कोपॉलीमर की बात करें तो डिफरेंट टाइप की हमारी मोनोमर यूनिट जुड़ी हो तो हम उसको कोपॉलीमर कहते हैं। तो लीनियर पॉलीमर की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर मोनोमर यूनिट एक सीधी रेखा में जुड़ी हुई है तो वो फिर यहाँ पे लीनियर पॉलीमर कहलाएगा। ब्रांच पॉलीमर की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास एक सीधी रेखा में एक मोनोमर यूनिट तो हो ही ऑलरेडी, और यहाँ पे साइड में भी कुछ मोनोमर यूनिट जुड़ी हुई हो तो हमारा ब्रांच पॉलीमर कहलाएगा। अगला हम लोग का क्रॉस लिंक। क्रॉस लिंक वाले केसेस में क्या होता है, हमारे पास कुछ लीनियर चेन होती हैं और उसके बीच में हमारे पास क्या होता है, आपस में डिफरेंट मोनोमर के माध्यम से हमारा इंटरलिंक होता है, या तो हमारा कुछ इस शेप में भी हो सकता है। अब अगला हम लोगों का लेडर पॉलीमर। लेडर पॉलीमर की बात करने से पहले हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड पॉलीमर क्या होता है। तो स्टैंडर्ड पॉलीमर में हमारे जो पॉलीमर है वो बेसिकली हमारे पास डबल बॉन्ड से जुड़ी रहती है, और अगर यहाँ पे लेडर पॉलीमर है तो फिर क्या होगा, ये हमारे पास 4 बॉन्ड से जुड़ी रहेगी। नेक्स्ट है हम लोगों का स्टार पॉलीमर। स्टार पॉलीमर में क्या होता है, जो मोनोमेरिक यूनिट होती है वो एक आपस में जुड़कर एक क्या बनाती है, स्टार बनाती है। अगला है हम लोगों का डेंड्राइमर। ये डेंड्राइमर क्या होता है, तो जो हमारा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री है और पॉलीमर केमिस्ट्री है इसके बीच की एक इंटरलिंक होती है, और जो डेंड्राइमर होता है तो इसमें उपस्थित जो मोनोमर्स होते हैं वो एक ट्री की तरीके से निर्माण करते हैं, और ये हमारा एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। अब नेक्स्ट है हम लोगों का प्रॉपर्टी के बेसिस पे किस तरीके से कैटेगराइज करेंगे। तो प्रॉपर्टी के बेसिस पे हमारा 3 तरीके से कैटेगराइजेशन होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेट एंड इलास्टोमर। अब यहाँ पे हम बात करते हैं पहले थर्मोप्लास्टिक के बारे में कि थर्मोप्लास्टिक हमारा क्या होता है। तो जिस प्लास्टिक को हम फिर से उपयोग कर सकें, उसका रिसाइकल कर सकते हैं, वो हमारा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाएगा। यहाँ पे जो थर्मोप्लास्टिक है उसका कैटेगराइजेशन डिफरेंट टाइप से भी किया जाता है, जैसे इंजीनियरिंग प्लास्टिक, जनरल पर्पस प्लास्टिक। लेकिन हम लोग ये जो जनरल पर्पस है या इंजीनियरिंग प्लास्टिक है इनकी बात हम लोग प्लास्टिक मटेरियल वाले सब्जेक्ट में करेंगे। अगला हम लोगों का थर्मोसेट। तो जिस हम प्लास्टिक का रिसाइकल नहीं कर सकते या रीयूज़ नहीं कर सकते उसको हम लोग थर्मोसेट प्लास्टिक कहते हैं, जैसे पी फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड, मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड, एपॉक्सीज। नेक्स्ट है हम लोगों का इलास्टोमर। तो जो ऐसे पॉलीमर जो हमारे रबर लाइक प्रॉपर्टी शो करते हैं उसको हम लोग इलास्टोमर की कैटेगरी में डालते हैं।